हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे ऊपर जब भी जीएसटी के प्रोविजन अप्लाई होते हैं, उस केस में हमारी जीएसटी की जर्नी शुरुआत होती है जीएसटी की रजिस्ट्रेशन से। उसमें उसके लिए हम जीएसटी में रजिस्टर होते हैं, और जब भी हम जीएसटी में रजिस्टर होते हैं तो उसमें हम रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन जो है बिल्कुल सही सबमिट होनी चाहिए। उसमें जो उनसे भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल सही अटैच होने चाहिए। तो ऐसे केस में कई बार जो है उसमें उस उन डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर ऑफिसर रिव्यू करता है। अगर उसको सेटिस्फैक्ट्री लगते हैं तो वो हमारी रजिस्ट्रेशन को अप्रूव कर देता है। अदरवाइज वो हमें हमारी रजिस्ट्रेशन को डिक्लाइन भी कर सकता है। लेकिन डिक्लाइन करने से पहले जो है उसके लिए मैंडेटरी है कि वो शोकॉज नोटिस हमें सर्व करे। तो ऐसे केस में जो शोकॉज नोटिस है उसमें प्रॉपर ऑफिसर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट रेज कर सकता है, कोई क्लैरिफिकेशंस मांग सकता है, कोई फर्दर जो है डॉक्यूमेंट मांग सकता है सपोर्टिंग के लिए। तो ऐसे ही केस में हमें उस शोकॉज नोटिस का रिप्लाई किस तरीके से प्रैक्टिकली करना होगा, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसी के लिए हम एक शोकॉज नोटिस को देखेंगे कि उस शोकॉज नोटिस में क्या कहा गया और प्रॉपर ऑफिसर क्या डिमांड करता है। तो उसको हम प्रैक्टिकली उसका रिस्पॉन्स किस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें नोटिस दिया है, शोकॉज नोटिस, नोटिस फॉर सीकिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्लैरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन थी जिसके रिगार्डिंग प्रॉपर ऑफिसर ने कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्लैरिफिकेशन या फिर डॉक्यूमेंट की डिमांड करी है। तो इसमें जो है वो स्पेसिफाइड भी करेगा कि क्या रिक्वायरमेंट प्रॉपर ऑफिसर को है। तो इसमें लिखा है दिस इज विद रेफरेंस टू योर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल्ड विद ARN दिस डेटेड दिस, कि आपने जो है 18 अगस्त 2020 को ARN नंबर दिस के थ्रू जो है रजिस्ट्रेशन अप्लाई करी थी। डिपार्टमेंट हैड एग्जामिन योर एप्लीकेशन, डिपार्टमेंट ने एग्जामिन करी और नॉट सेटिस्फाई विद द फॉलोइंग रीजन। अब यहाँ पे वो स्पेसिफाई करता है कि क्या रीजन है जिससे वो सेटिस्फाई प्रॉपर ऑफिसर नहीं हो रहा और वो क्या फर्दर हमसे डॉक्यूमेंट डिमांड करता है। तो यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट मांगता है ओनरशिप प्रूफ ऑफ द बिजनेस प्रीमिसेस इज नॉट क्लियर। जो एसएससी ने डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं वो क्लियर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा कि आप क्लियर कॉपीज में अपलोड कीजिए। तो यहाँ पे उसने आगे लिखा है प्लीज अपलोड कंप्लीट एंड लेजिबल क्लियर प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ द बिजनेस प्रीमिसेस विद द आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड का आइडेंटिटी प्रूफ भी इसमें अटैच करना है। इसका मतलब जो प्रीमिसेस है वो लीज प्रीमिसेस है। तो ऐसे केस में आइडेंटिटी प्रूफ लैंडलॉर्ड का अटैच करना है। साथ में रेंट लीज एग्रीमेंट या फिर कंसेंट लेटर एनओसी ड्यूली साइंड बाय बोथ टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड, दोनों से साइन होंगे। साथ में विटनेस के विद देयर कंप्लीट डिटेल और एड्रेस एंड फोन नंबर। तो ये सारी डिटेल जो है उसको प्रॉपर ऑफिसर को जो है फर्दर चाहिए। इसमें लास्ट में लिख देता है यू आर डायरेक्टेड टू सबमिट द रिप्लाई बाय 27 अगस्त 2020। इस दिन तक जो है अगर प्रॉपर ऑफिसर को रिप्लाई मिल गया तो वो उसको कंसिडर करेगा, और अगर उसको सेटिस्फैक्ट्री लगा तो वो अप्रूव कर देगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर सकता है। और इस डेट तक उसको अगर रिप्लाई नहीं मिलता तो उसके पास पावर है कि वो उस एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकता है। ये लिखा यहाँ पे मेंशन भी किया है इफ नो रिस्पॉन्स इज रिसीव बाय द स्टिपुलेटेड डेट, मतलब 27 अगस्त 2020 तक अगर उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, योर एप्लीकेशन इज लाइबल फॉर रिजेक्शन। जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। प्लीज नोट दैट नो फर्दर नोटिस और रिमाइंडर विल बी इशूड इन दिस मैटर। जो फर्दर कोई भी नोटिस या फिर रिमाइंडर नहीं दिया जाएगा। अगर इस डेट तक रिप्लाई आ जाता है तो उसको कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि पोर्टल में इसका हम किस तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले जीएसटी के साइट पे जाना होगा, gst.gov.in। इसमें हम जो है फर्दर रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। यहाँ पे हमें इस टैब में जाना होगा एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन। जैसे ही हम इसमें जाएंगे तो इस केस में जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो पोर्टल खुलता है सेम उसी वे में खुल जाएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन। इसमें हमें टीआरएन नंबर डालना होगा। टीआरएन नंबर हमारे पास ऑलरेडी स्पेसिफाइड होगा। जब हमने टीआरएन नंबर जनरेट किया होगा तो वही टीआरएन नंबर हम इसमें यूज करेंगे। टीआरएन नंबर डालने के बाद
हमें उसका कैप्चर डालना होगा। इसके बाद हम प्रोसीड कर लेंगे। इसके बाद जो है क्लाइंट के पास मोबाइल पे और मेल पे जो है OTP आएगा, और जैसे ही क्लाइंट के पास OTP आ जाता है तो वो हमें फर्दर वो OTP यूज़ करना होगा। तो हमें इसके रिगार्डिंग एक वेट करनी पड़ सकती है। तो जैसे ही हमारे पास OTP आ चुका है 77, तो हम इस OTP को जो है प्रोसीड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी जो है एप्लीकेशन माई सेव्ड एप्लीकेशन में खुल गई है। अगर यहाँ पे नहीं शो करती तो हम इस तरीके से नोटिस एंड ऑर्डर में जाके जो है यहाँ से भी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि क्या एप्लीकेशन जो है यहाँ पे हमें दिखाएगा। ऑर्डर नंबर, ऑर्डर ID दिखाएगा, इशूड बाय दिल्ली, मतलब स्टेट जुरिडिक्शन से आया है नोटिस। नोटिस कौन सा है? रजिस्ट्रेशन का शोकॉज नोटिस है। ड्यू डेट 27/8/2020 तक इसको रिप्लाई करना है। यहाँ से हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं जो हमने ऑलरेडी ऑर्डर देखा। तो इसके रिगार्डिंग हमें जो है अब क्लैरिफिकेशन डालनी है। तो हम रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद हम एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन, इसमें हम मांगेगा एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर या रेफरेंस नंबर ऑफ द नोटिस। ये हमें रेफरेंस नंबर जो है हमारे शॉपकोज नोटिस से भी मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा पास ARN नंबर है, इस ARN नंबर को हम यहाँ से डाल सकते हैं। इस ARN नंबर को हम यूज करके जो है अपने पोर्टल पे डाल देंगे और सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद जो है यहाँ पे वो एप्लीकेशन हमारी रजिस्ट्रेशन की है जो खुल जाएगी। इस रजिस्ट्रेशन में हम अगर लास्ट में देखेंगे, ये एप्लीकेशन सेम वही है जो हमने फाइल करी होगी। हम लास्ट में देखेंगे वेरिफिकेशन टैब में जो है वो जो क्वेरी रेज हुई थी शोकॉज नोटिस में, वही क्वेरी यहाँ पे दिखाएगा। क्वेरी में लिखा हुआ है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट अपलोड, वही सब लिखा हुआ है कि ऑनरशिप प्रूफ ऑफ द बिजनेस प्रीमिसेस नॉट लेजिबल क्लियर, प्लीज अपलोड कंप्लीट एंड लेजिबल क्लियर प्रूफ ऑफ द ऑनरशिप, वही सब लिखा हुआ है। यहाँ पे हम इसका क्वेरी का रिस्पॉन्स करेंगे, और जोन सी भी इसके रिगार्डिंग जो फ्रेश हमें क्लियर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो हम क्लियर डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्वेरी का रिस्पॉन्स कर देते हैं कि नाउ क्लियर एंड लेजिबल scan copy has been uploaded। तो हमने अब जो है जो एज रिक्वायरमेंट थी वो सारी कॉपी स्कैन करके जो है रखी है। इसको में हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में हमें ध्यान रखना है कि फाइल जो है फाइल PDF या JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, और मैक्सिमम फाइल साइज जो है 1 MB तक ही अलाउड है। तो हमें जो है डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने पड़ेंगे। तो हमने डॉक्यूमेंट जो है रेडी करे हैं और उसकी साइज जो है 1 MB से कम है। तो ऐसे केस में हम दोनों डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर देंगे जो भी रिक्वायरमेंट है। अपलोड होने के बाद हमें बेसिकली सेम एप्लीकेशन में जो क्वेरी होगी, जो शोकॉज नोटिस में क्वेरी आई होगी, वो लास्ट में जो है वो शो करेगा कि क्या क्वेरी आई है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है क्वेरी से रिलेटेड अपलोड करेंगे, और साथ में क्वेरी रिस्पॉन्स जो है वहाँ पे लिख देंगे। क्वेरी रिस्पॉन्स लिखना भी मैंडेटरी है, और डॉक्यूमेंट उसके रिगार्डिंग जो है वो अटैच करने होंगे। इसके बाद जो है हम ऑथराइज सिग्नेटरी जो है सेलेक्ट करके, प्लेस सेलेक्ट करके हम यहाँ पे EVC डिजिटल सिग्नेचर और E-साइन या फिर EVC, तीनों वे में हम इसको सबमिट कर सकते हैं इस रिप्लाई को। तो इस तरीके से जो है हमारा शोकॉज नोटिस फॉर द रजिस्ट्रेशन का रिप्लाई होगा। होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।